ओ ड्राइवर, गाड़ी निकाल। मेम साहब आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। मेम साहब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? अरे भाई तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? तुम्हारी सैलरी तो खुद 12,000 रुपए है। 1 लाख का क्या करोगे तुम? हाँ क्या करेगा? साहब जी, बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जैसे तैसे तो मैंने उसे यहाँ तक पढ़ा लिया, पर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लो, अब ये ड्राइवर अपनी बेटी को पढ़ाएगा। क्यों, क्या करेगा पढ़ाकर? कलेक्टर बनाएगा अपनी बेटी को। और 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम है। और तेरा ये रोज रोज का क्या ड्रामा है? आए दिन तू कुछ ना कुछ पैसे मांगता रहता है। ऐसा है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है और तुम और करो इसकी मदद। देखा, आदत खराब हो गई है, आए दिन बस पैसे ही मांगता रहता है हमसे। आज मांग रहा है ना तुमसे मुंह फाड़ के पैसे, और नहीं है हमारे पास पैसे। अपनी बेटी को खुद पढ़ा। मैडम जी, जो भी मेरे पास सेविंग थी वो सब खत्म हो गई है। अब मुझे बिटिया की पढ़ाई के लिए कम से कम 1 लाख रुपए और चाहिए। काका 1 लाख रुपए ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए तुम्हें दे भी दिए। बेटा मुझे इग्नोर करके मत जाना, मैं खाटू श्याम हूँ। अगर तू चाहता है कि अब की बार तेरी नौकरी लग जाए तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने 3 सच्चे मित्रों के पास शेयर कर और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो वापस कैसे करोगे? अरे इतनी तो तनख्वाह नहीं है तुम्हारी। साहब जी, एक साथ पैसे देने में तो मुझे दिक्कत होगी। मेरी तनख्वाह 12,000 रुपए है ना, तो मैं 5,000 महीना तनख्वाह में से पैसे कटवा दूंगा। 12,000 रुपए कुल तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें से भी 5,000 रुपए तुम कटवा रहे हो। बचे कितने? 7,000 रुपए। अब 7,000 रुपए में तुम करोगे क्या है? अपना मकान तुम्हारा है नहीं, किराए पे तुम रहते हो। राशन पानी और बिटिया की पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे? ऐसे मैनेज थोड़ी हो पाएगा। साहब जी, मैं मानता हूँ मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, पर मैं अपनी बिटिया को पढ़ा रहा हूँ ना साहब। जो भी तकलीफ होगी साहब मैं झेल लूंगा। साहब जी, मैं रात में शादी पार्टी में वेटर का काम करता हूँ, वहाँ से मुझे 2-3 हजार रुपये मिल जाते हैं, तो साहब मैं उसी से गुजारा कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अभी तो साहब सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी बेटी की पढ़ाई। लो भाई, अब ड्राइवर अपनी बेटी को कलेक्टर बनाने चला है। अबे ये कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या, जो तूने सोच लिया तेरी बेटी पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी और फिर तू खुद उसके टुकड़ों पे पलेगा? ये सोच रखा है क्या तूने? और ये प्लानिंग है क्या तेरी? मेम साहब, मेरा बचपन में सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकूं। मैं तो नहीं बन पाया, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। और जिन परेशानियों का मैंने सामना किया है वो मैं अपनी बिटिया को नहीं करवाना चाहता। और मेम साहब, हम उसका सपना नहीं तोड़ सकते, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए उसकी पढ़ाई के लिए। अरे वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी तो सोचो, सुबह से लेकर शाम तक हमारी गाड़ी चलाते हो तुम, हैं? और तुमने अभी मेरे को बताया कि तुम रात को शादी ब्याह में तुम वो वेटर का काम करते हो। तो सोओगे कब? जब टाइम से नींद पूरी होगी नहीं तो अगले दिन भाई हमारे यहाँ पे लेट आओगे तुम। ऐसे काम थोड़ी हो पाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। साहब जी, हम आपसे वादा करते हैं आपको हमारे काम से कोई दिक्कत नहीं होगी।